पेशावर, नौशहरा, मर्दान और करक में ईद के दूसरे रोज बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। नौशहरा में मुजाहिरीन ने जीटी रोड बंद कर दिया। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक की गाड़ी भी रोक दी। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। परवेज खटक ने कहा कि आवाम ने जिन्हें वोट दिया उनसे बात करें। आवाम ने जज्बात में आकर वोट का गलत इस्तेमाल किया, अपने साथ खुद ज्यादती की। करक में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। शेगई रोड ब्लॉक कर दिया, ट्रैफिक मुअत्तल। खवातीन मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में 20 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। पेशावर में कस्टम चौक बाड़ा रोड पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक आज से शेड्यूल्ड लोड शेडिंग की जा रही है। जहां लाइन लॉसेस ज्यादा हैं वहां लोड शेडिंग भी ज्यादा है। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म। सिब्बी में 46 डिग्री की गर्मी 52 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मी की शिद्दत का एहसास 47 डिग्री है। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। बारिश का सिलसिला अगले 4 दिन जारी रहने का इम्कान है। मुल्क आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा, हुकूमत का बोझ कम करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ बता दिया। कहा पीआईए 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो इतना नुकसान ना होता। अब 622 अरब खसारे का जिम्मेदार कौन है? कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग अगले माह हो जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग होगी। रिटेलर्स पर अगले माह से टैक्स लगेगा। आइंदा चंद साल में टैक्स टू GDP की शरह 13.5% तक लेकर जाना होगी। बतदरीज टैक्स छूट खत्म करना होगी। टैक्स कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी। नॉन फाइलर की मुल्क में जगह नहीं होनी चाहिए। 1-2 माह में देखेंगे कि हुकूमती अखराजात भी कम होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, जानवरों की कुर्बानी, साथ साथ आलाइशें और सफाई सुथराई का ऑपरेशन भी जारी। लाहौर में LWMC का अमला आलाइशें उठाने के लिए मौजूद। कराची में आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। पेशावर में भी WSSP का सफाई ऑपरेशन जारी। कोयटा में जगह जगह सड़कों के किनारों पर आलाइशें बिखरी होने से सफाई की अबतर सूरत हाल, शहरियों को मुश्किलात। ईद के दूसरे दिन घूमना फिरना, खाना पीना और मौज मेला। इस्लामाबाद में खुशगवार मौसम में शहरियों ने अपनी फैमिलीज के हमरा दामने कोह का रुख कर लिया। लाहौर में बच्चे वालिदैन को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। कमालिया और जनूबी वज़ीरिस्तान में बच्चों के झूलों पर मज़े और सैर सपाटे। स्वात के सयाहती मकामात का आलाम और मालम जब्बा में सयाहों का रश बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सूबे भर में सफाई मुहिम जारी। रास्तों की धुलाई, अर्के गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव। वज़ीर आला पंजाब का अफसरान और अमले को ईद के पहले दिन की तरह दूसरे रोज भी पूरे जज्बे से सफाई मुहिम जारी रखने का हदफ, शाबाश भी दी। मिना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी। लाखों हुज्जाज किराम अय्याम तशरीक के आखिरी रोज़ तीनों जमरात शैतानों की रमी में मसरूफ़। हुज्जाज आज मगरिब से कबल मिना से मक्का मुकरमा अपनी रिहाइश की जानिब लौट जाएंगे। जो हाजी आज वक्त मुकर्ररा पर ना लौट सके वो अगले दिन रमी के बाद खैमों का शहर छोड़ देंगे। गैरी कर्स्टन के बयान से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कोच ने इख्तलाफ और टीम इत्तेहाद पर कोई गुफ्तगू नहीं की। फिटनेस पर तो कोई सवाल ही नहीं। कौमी टीम के वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन से मंसूब बयान पर खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट हैरान। कोच के बयान को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा इतनी इंग्लिश हमें आती है कि कोच की बातों को समझ सकें। इससे कबल गैरी कर्स्टन के हवाले से बयान सामने आया था कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, हकीकत में ये टीम ही नहीं, टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता।
और इटली में तारकीन वतन की 2 कश्तियों को हादसा, 11 तारकीन वतन हलाक, 26 बच्चों समेत 60 से ज़ायद अफराद लापता, 51 अफराद को बचा लिया गया। कश्तियों में सवार तारकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, ईरान, इराक, शाम, मिस्र और बांग्लादेश से है। हादसे का शिकार एक कश्ती लीबिया और दूसरी तुर्की से रवाना हुई थी। दुनिया भर में जौहरी हथियारों की दौड़ जारी, रियासतों का न्यूक्लियर डेटरेंस पर इन्हिसार बढ़ गया। 9 जौहरी हथियारों से लैस रियासतें अपने जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रियासतें ड्रामाई तौर पर अखराजात में इजाफा कर रही हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2100 को बैलिस्टिक मिसाइलों पर हाई ऑपरेशनल अलर्ट की हालत में रखा गया है। इनमें से तकरीबन सभी अमेरिका और रूस के वॉर हेड्स हैं जो हमवक्त हमले के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली बार ख्याल किया जा रहा है कि चीन के पास भी हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर कुछ वॉर हेड्स हैं। अमरीकी शहरी को कत्ल करने की नाकाम साजिश में भारतीय हुकूमत मुलविस है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी की गूंज अमरीकी सेनेट तक पहुंच गई। 5 अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को खत लिख दिया। अमरीकी शहरियों के खिलाफ जारी धमकियों की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश का इजहार। साजिश में मुलविस तमाम अफराद को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। कहा, भारतीय हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो मुजरिमाना तौर पर मुलविस अफराद को जवाबदेह ठहराए। अमरीका को बैनुल-अक़वामी जब्र की मुखालिफत में मजबूत और पुरआज़्म होना चाहिए। इससे पहले कनाडा भी अपने एक शहरी के कत्ल में भारत की हुकूमत को मुलविस करार दे चुका है। ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम फिनलैंड में होने वाले इवेंट्स में शिरकत नहीं करेंगे। अरशद नदीम लाहौर में ट्रेनिंग के दौरान टांग की तकलीफ का शिकार हो गए थे। एथलेटिक्स फेडरेशन का कहना है कि फिटनेस अदम शिरकत का सबब नहीं, वक्त की कमी की वजह से मौसम से हम आहंग न होना मसला था। मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। द डोंकी किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डोंकी किंग की वापसी नहीं बल्कि तलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो के अनाउंसमेंट टीजर का ऐलान है। फिल्म में अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने भी आवाज़ का जादू जगाया है। फिल्म की रिलीज़ तो साल 2025 में है, लेकिन इसका ज़बरदस्त अनाउंसमेंट टीज़र देखने के बाद सभी बोल पड़े, बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। नहीं अभी नहीं करना, ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप। गाय बकरे लाने का शौक? लाने का नहीं, लेकिन घर आ जाए तो प्यार करने का, वो वैसे वाला नहीं, वो जो होता है ना बकरे लाने नहीं, गाड़ी तरह गाय बकरे को प्यार करती हूँ। अदाकारा हिबा बुखारी बनी प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। कहकहों से भरपूर प्रोग्राम देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या राधित? आप निकाह पढ़ाए, दूल्हा हाजिर है। तुम नहीं चाहती कि कोई हो जो दिन रात तुम्हारी खिदमत करे? इन सब कामों के लिए दुल्हन लाने की क्या जरूरत है? तू है ना। और बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्में, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंग रंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।